नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर दिलीप ढोले वैसे तो दावा करते हैं कि हम मीरा भाईंदर शहर को गार्डन सिटी बनाएंगे, मीरा भाईंदर शहर को पर्यावरण पूरक शहर बनाएंगे और मीरा भाईंदर शहर को प्रदूषण मुक्त शहर बनाएंगे। लेकिन इसके लिए जो पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए वो रक्षा मात्र वो करते नहीं है। जी हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा। मीरा भाईंदर शहर में विकास कार्यों में बाधा आने के नाम पर सैकड़ों हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं। पिछले कई वर्षों से मीरा भाईंदर महानगर पालिका में पुराने हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं और विकास कार्यों का नाम दिया जा रहा है। इसी प्रकार से इन दिनों मीरा रोड पूर्व के शांति नगर इलाके में भी कई प्रकार के विकास कार्य चल रहे हैं और इसी विकास कार्यों के आड़ में यहाँ पर हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये मीरा रोड पूर्व का शांति नगर का इलाका है, जहाँ पर सेक्टर 7, सेक्टर 3 और सेक्टर 10 का ये चौक है और ये आता है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के प्रभाग समिति कार्यालय क्रमांक 5 के अंतर्गत और इस प्रभाग का नंबर है 20। इस प्रभाग के नगर सेवक हैं हेतल परमार, दीप्ति भट्ट, अश्विन कसदोरिया और दिनेश जैन। इसमें सभी के सभी नगर सेवक ये बीजेपी से हैं, यानी कि भाजपा से हैं और इस प्रभाग में अभी कुछ निर्माण कार्य किया जाना है और इसी निर्माण कार्य के लिए आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं। एक और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले दावा करते हैं कि हम मीरा भाईंदर शहर को पर्यावरण का शहर बनाएंगे, उद्यान का शहर बनाएंगे, उद्यानों का शहर बनाएंगे, यहाँ पर पर्यावरण की रक्षा की जाएगी। लेकिन ठेकेदार को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस प्रकार से यहाँ पर हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं और यहाँ पर पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इन्हीं पेड़ को लगाने के लिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका के गार्डन डिपार्टमेंट से करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। यहाँ पर इन पेड़ों को सालों लग जाते हैं पेड़ ये बड़े करने में और इन्हें सींचने में, इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया जाता है और जब ये पेड़ छाया देने लायक होते हैं, ये ऑक्सीजन देने लायक हो जाते हैं तो किसी न किसी बहाने इन पेड़ों को काटा जाता है। तो एक और महानगर पालिका प्रशासन दावा करती है कि हम इस शहर को प्रदूषण मुक्त शहर बनाएंगे, पर्यावरण पूरक शहर बनाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे हरे भरे पेड़ों को काटा जाता है। तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका का दावा कितना खोखला है और किस तरह से ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये यहाँ से इस बात को साबित करता है। विकास कार्यों में बाधा आने वाले इसी प्रकार से इससे पहले भी सैकड़ों पेड़ काटे गए हैं और फिर उनके ऊपर अभी विकास कार्यों में बाधा आने का कारण देते हुए मीरा भाईंदर शहर में आए दिन इस प्रकार से हरे भरे पेड़ काटे जाते हैं। लेकिन जो लोग पेड़ काटते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। हालांकि जिस गार्डन डिपार्टमेंट में पेड़ों को बचाने की और उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी होती है, वही गार्डन डिपार्टमेंट इस तरह हरे भरे पेड़ काटते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी बात को लेकर अब यहाँ के स्थानीय रहवासी विरोध कर रहे हैं और इस विरोध को जताने के लिए आज उन्होंने यहाँ पर एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है। आइए हम बात करते हैं उन लोगों से और जानते हैं कि उनका विरोध किस बात को लेकर है और क्या कहना है उनका। देखिए मोइन भाई, आपकी चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि सेक्टर 7 के एक्सिस बैंक कॉर्नर से लेके 8 नंबर तक गटर का विस्तारीकरण करने के लिए 40 पेड़ों को काटने का आदेश महानगर पालिका ने पारित किया है। बार बार हर साल ये गटर का विस्तारीकरण, नूतनीकरण हो रहा है और पेड़ों को काटा जा रहा है। हम विकास काम के आड़े नहीं आना चाहते हैं, लेकिन विकास काम की आड़ में पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है उसके विरोध में हम यहाँ पर एक सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ के स्थानिक नागरिकों को भी विश्वास में नहीं लिया गया है वाकई में यहाँ गटर की ज़रूरत है या नहीं है। पर्यावरण प्रेमियों ने यहाँ पर दृष्टि घाघ जी है, प्रमोद दर्जी जी है, नरेश जैन जी है, विनोदा मैडम है,
उन्होंने सबने लेटर दिया था, उनके लेटर का जवाब देने की भी महानगर पालिका ने ज़रूरत नहीं समझी है। आज सुबह जब पेड़ काटने आए तो स्थानिक नागरिकों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और मैंने देखा कि ये सब भी यहाँ पर इस पेड़ को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो हम सब ने आज मिलकर तो रुकवाया है, लेकिन ये कितने दिन तक हम रोक पाएंगे ये हमें नहीं मालूम है। इसलिए हम नागरिकों से ये सहयोग मांग रहे हैं कि आप सभी हमारे साथ जुड़िए और इसका विरोध कीजिए। देखिए, जैसे नैना वसानी जी मैडम ने बोला कि यहाँ पे 40 झाड़, हमको घर में पानी भरे या गटर का काम नहीं भी होना तो चलेगा, लेकिन हमारे पर्यावरण को हार्म नहीं होना चाहिए और इसके लिए हमको जो बन पाए हम करेंगे। हम लोग सब अभी स्थानिक है, हम लोग सब यहाँ के स्थानिक है, हम लोग किसी पार्टी से जो भी रिलेटेड है वो सब साइड में, लेकिन अभी हम लोग स्थानिक है, हम लोग सब एक साथ जुड़े हैं क्योंकि ये पर्यावरण का है। पर्यावरण, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो लोग रहेंगे क्या, मुझे ये बताइए। तो हमको पर्यावरण बचाना है, इसके लिए हमको जो बन पाएगा हम करेंगे, लेकिन एक भी झाड़ अभी टूटेगा नहीं, ना टूटने देंगे। मोइन भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो पेड़ काट रहे एक्चुअली सर नहीं काटने चाहिए, क्योंकि गटर का अभी काम किया इन्होंने कुछ साल पहले किया और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि गटर के अंदर पानी जाम हो रहा है कि कुछ है। अगर आप ये लोग अगर जाफरी आप जाएंगे ना, जाफरी में तो पानी अभी भी है ना ब्लॉकेज है, ये जो सप्लाई हो रहा पूरा पानी है ना उधर ही ब्लॉक हो जाता है, इसकी वजह से भर रहे। ठीक है, लेकिन ये जो भी गटर बनाए 3 साल पहले, आप उसको दूसरा प्रोविज़न दे के भी झाड़ बचा सकते हैं, लेकिन ये लोग बचा नहीं रहे। तो हमारा तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप झाड़ का के लिए महत्व नहीं है तो हमारे लिए बहुत महत्व है। आप उनके घर पे जाके पूछे जो कोरोना के टाइम ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से जिनकी मौतें हुई है, उनको जाके पूछे कि पेड़ों का महत्व क्या है, लेकिन ये समझते नहीं है, हमेशा आते काट देते हैं कुछ बेवजह, जिनका कोई ये नहीं है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि आप झाड़ बचाओ और आपको जो विकास करना है हम करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। गटर 2 बार खोदो, हर 6 महीने में बनाओ, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप प्रोविज़न करके उसको बचाओ जितना हो सके। लेकिन ये लोग सुनते नहीं है, पूरे पेड़ ही काट रहे और उसको नाम देते विकास का। और प्रशासन देख रहे हैं आप कि एक मामूली सी गटर बड़ा करने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। आगे भी फेज 3 में भी काट दिए, इधर भी काट देंगे। ये गटर बड़ा करके क्या फेरी वाले को बिठाना है? आगे भी हम लोगों ने प्रशासन को बोला था कि भाई यहाँ बहुत गिरती हो रही है, आप फेरी वाले को बिठा रहे हैं। कहीं पर 1 2 3 सेक्टर 1 2 3 4 में आप देखो हिलने की भी जगह नहीं रहती है शाम के टाइम, और रहवासी इतने भी परेशान हो गए हैं कि क्या करें। प्रशासन इस पे ध्यान नहीं देते और ये 15-20 साल से लगाए वो पेड़ काट रहे हैं। इससे विकास नहीं होता है, विनाश होता है। ये आपने कोरोना काल में भी देख लिया है कि वृक्ष काटने से विनाश ही होता है, विकास नहीं होता है। विकास के नाम पर आप पेड़ काटोगे, ये हम लोग नहीं सहन करेंगे। सर ऐसा है कि 5-6 महीने पहले भी 5 नंबर 6 नंबर में पेड़ काट रहे थे। नरेश भाई, विनोदा मैडम ने, जो पर्यावरण प्रेमी लोग हैं, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया, मैं भी आया था उसमें। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया रोकने के लिए, लेकिन ये लोगों ने अपनी कार्रवाई को रुकाया नहीं। इनका मकसद सिर्फ है लूटपाट। आपको पता है कि वृक्ष जो हमको कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर से लेते भी है और साथ में ऑक्सीजन वापस देते भी हैं। दोहरा फायदा कोई नहीं देता आज के डेट में। ये तो बाहर के कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, ऊपर से हमको ऑक्सीजन देता है। आपने देखा होगा कोरोना काल में कितनी दिक्कतें हुई थी। इनका मकसद छोटा नहीं, बहुत बड़ा है और ये सिर्फ लूट पाट के इरादे से कभी इस तरह काम करता है। इनका मकसद ये है किसी तरह से तोड़ करे, फोड़ करे, काम करे और फिर से नया काम करे। क्योंकि पब्लिक का पैसा, उनका जेब का पैसा नहीं जाता, उनको क्या काम करने में जरा झिझक नहीं है। चाहे पैसा व्यर्थ जाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये गटर की ठीक से सफाई करे, नाले पे झाँपड़ी खाड़े की सफाई करें तो ये गटर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको। लेकिन उनका मकसद गटर बनाना नहीं है, उनका मकसद है पैसा लूटना। इस शहर से जितने जल्दी जितना पैसा वसूल करके अपनी संपत्ति बनाया जाए, अपने लोगों को पैसा पहुंचाया जाए, मुख्य उद्देश्य उनका वही है। धन्यवाद। गटारं तोडतायत, रस्ते तोडतायत, ठीक आहे, रस्ते तोडतायत, सिमेंटीकरण करतायत, ते मान्य आहे। पण तुम्ही झाडं तोडतायत, हे झाडाचा पर्यावरणाचा ऱ्हास कोण करतंय? एक झाड लावायला किती वर्ष लागत आहेत, ते जगवायला किती वेळ करतायत? निसर्गाचा समतोल बिघडतोय। त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टीला पायबंद घाला। माझी नगरपालिकेला आणि नगरपालिकेच्या कमिशनरला आणि इथल्या आजी माजी नगरसेवकांना माझी विनंती आहे की तुम्ही सगळ्यांनी एकत्र येऊन ह्या पर्यावरणाचा ऱ्हास ठेवावा। आम्हाला हे गटर वगैरे नको आहे, आम्हाला नको आहे। आमची इथे दुकानं आहेत, आमची घरं आहेत, पण आम्हाला हे सगळं अतिरेक झालेला आहे। नगरपालिका हे सगळं करते, ते अतिरेक करते। धन्यवाद। तो देखा आपने, इस प्रकार से मीरा रोड पूर्व के शांतिनगर इलाके में हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं और इसी का विरोध जताने के लिए यहाँ के
कुछ स्थानिक रहवासी और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता आगे आए हैं और वो समाज में जन जागृति करने के लिए यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि जिन नगर सेवकों की, यहाँ के स्थानीय नगर सेवकों की जिम्मेदारी बनती है कि वो पर्यावरण रक्षा के लिए आगे आए, लेकिन यहाँ का कोई भी स्थानीय नगर सेवक यहाँ पर आगे नहीं आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ के जो ठेकेदार हैं उन ठेकेदारों से उन्हें मलाई मिलती है और इसी मलाई खाने के चलते वो इस पेड़ के कटाई को विरोध नहीं कर रहे हैं। अब देखना होगा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका आयुक्त इस पर कोई एक्शन लेते हैं या नहीं और इन पेड़ों को किस तरह से बचाया जाता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ के स्थानीय रहवासियों ने तो ये दावा किया है कि जब तक इन पेड़ों को काटने से नहीं रोका जाएगा उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि आगे इस आंदोलन को क्या स्वरूप मिलता है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम लगातार आपको खबरें दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।